ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888 एंड आज एक टोटली एक अलग टॉपिक के ऊपर रीडिंग होने वाला है कि आपने अगर किसी रिलेशनशिप में गए थे या किसी को ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा लव किया था, ट्रस्ट किया था, बहुत सारे कुछ दिया था अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ इट आपको सिर्फ धोखा मिला, मैनिपुलेशन मिला, झूठ मिला या फिर किसी लोगों के लिए चीटिंग भी मिला, ठीक है। लेकिन वो रिलेशनशिप शायद अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपका गलती क्या था, आपने गलती किया, कहा कर दिया, या आपने तो ट्रूथफुल थे इस रिलेशनशिप में, आपने ट्रस्ट किया, लव किया, सपोर्ट दिया, लेकिन एंड ऑफ इट आपको इतना ज़्यादा धोखा, पेन क्यों मिला। इसका रीज़न देखेंगे क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगर सफ़र किया तो क्वेश्चन ज़रूर मन में आता होगा कि रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न देखेंगे कि क्यों दुख मिला, इसका रीज़न देखेंगे इस गुड कर्मा टैरो डेक से, एंड उसके साथ ही साथ डिवाइन का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड में कर देती हूँ एंड इससे देखेंगे आज का टॉपिक का आंसर्स। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स ने अगर लव रिलेशनशिप में एक अच्छा रिलेशनशिप की वजह बहुत सारे धोखा, झूठ, चीटिंग, सफरिंग, हार्ट ब्रेक, मैनिपुलेशन, सब कुछ उन्होंने सहा है एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी, सहने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, गिविंग एनर्जी में रहने के बाद, ट्रूथफुल, लॉयल रहने के बाद उन्हें रिलेशनशिप से अच्छा कुछ नहीं मिला। इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। उन्हें जो इतना पेन, धोखा मिला है, इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। क्यों मेरे व्यूअर्स को इतना पेन से गुजरना पड़ा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मुझे। ओम नमः शिवाय। उनका इतना सारा सफरिंग क्यों आया उनके लाइफ में। लव रिलेशनशिप में तो अच्छा होना चाहिए था, उन्होंने अच्छा किया था, फिर क्यों उन्हें इतना पेन मिला। इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिला, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्यों उनके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 of Wands in reverse, Magician, Hanged Woman, Knight of Wands, 7 of Coins, Temperance, Queen of Wands, King of Cups, बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स। इस रीडिंग को मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि ओवरऑल जो रीडिंग है ना उसमें लव आया है। क्या ही एक्सप्रेस करूं मैं। आपका सिचुएशन अभी भी शायद कहीं ना कहीं मन में आप इस इंसान से अभी भी प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, इतना धोखा मिलने के बाद भी। आई कैन फील दैट बहुत ज़्यादा लव किया आपने इस इंसान से, या आप मैरिज चाहते थे, या फिर इस इंसान से आप एंगेज्ड थे, या फिर कुछ लोग तो मैरिज में ही थे इस इंसान से। तो आप शायद किसी को ना बताएं या एक्सप्रेस ना करें या अपने आप से भी छुपाते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड आप इस इंसान से अभी भी बहुत लव करते हैं, बहुत। ठीक है, एक चीज़ रीडिंग जो भी आए, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ ना, लव शुड बी अनकंडीशनल। ठीक है, किसी इंसान को अगर आप लव करते हो ना,
वो अनकंडीशनल होना चाहिए जो आप करते हो इस इंसान से। उस इंसान ने आपके साथ क्या किया, कैसा बिहेव किया, उसको आपने कैसे डील किया, ठीक है, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया, तो वो गलत है। जो गलत बिहेवियर है वो सहना भी गलत होता है। लेकिन लव का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो आप सही गलत इन सारी चीज़ों से ऊपर, हार जीत सही गलत के मायने ही नहीं रखता। लव शुड बी अनकंडीशनल। एंड किसी इंसान ने गलत किया, आप उन्हें छोड़ दिया या उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो वो ठीक बात है, क्योंकि आप अप्रिशिएट नहीं करोगे। कोई भी आपको नीचा दिखाए, आपके साथ खिलवाड़ करे आपके इमोशंस के साथ, ऐसे इंसान को अगर लव भी करते हो ना, तो उस बिहेवियर को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो वो ठीक बात है, ठीक है। लेकिन लव तो लव होता है, ठीक है, लव करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अभी भी उस इंसान से लव करते हो। लेकिन जो आप एक स्टैंड बना के चल रहे हो, जो मैं देख पा रही हूँ, एक दूरी बनाए रखे हो, तो वो ठीक बात है। क्योंकि या गलत किया तो आप ऐसी चीज़ों को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। एंड एक चीज़ कहूँगी कि लव किसी से भी करो ना, एकदम क्लियर होके अनकंडीशनल होकर करते हो तो वो बात ठीक है। लेकिन लव में कभी भी एक्सपेक्टेशन को ना कनेक्ट मत करना। लव के साथ अगर एक्सपेक्टेशन कनेक्ट करोगे, मैं थोड़ा ऊपर वाला एक फिलोसॉफिकल बात कह रही हूँ, ठीक है। लव के साथ अगर एक्सपेक्टेशन कनेक्ट करोगे तो वो गलत हो जाता है। या आप कहोगे कि या मैंने तो उस इंसान को साथ ट्रूथफुल था, तो उन्होंने भी तो मेरे साथ चीट करके अच्छा नहीं कहा, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये कैसे हुआ, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है, लव जो होता है ना सोल से सोल का होता है। लेकिन जो रिलेशनशिप होता है हमारे 3D लाइफ का, जो भी है, जैसे भी हो, लव रिलेशनशिप हो, फैमिली वाला रिलेशनशिप हो ना, हमेशा याद रखना कि जिनसे भी आप जुड़ते हो, फैमिली हो, आपका फ्रेंड्स हो, बच्चे हो, माता पिता हो, पार्टनर हो, स्पाउस हो, वो इंसान है, ठीक है। एंड एक इंसान से कभी भी उम्मीद मत रखना, ठीक है। उम्मीद रखना है आपको हैप्पी रखने का, अपने साथ खुश रखने का, तो सिर्फ वो हक अपने आप को देना। आपको हैप्पी रखने का हक किसी और को मत देना। अगर देते रहोगे तो हर्ट होते रहोगे, ठीक है। किसी इंसान ने चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, तो वो गलत बात है। लेकिन इसके वजह से, उनके बिहेवियर के वजह से अपने आप को कभी नीचा मत दिखाना। आपने लव किया तो इस बात को अप्रिशिएट करो, आपने लव किया, तहे दिल से लव किया या अभी भी करते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको चीट करे, ये करे, अप्रिशिएट करे। एंड इसका मतलब ये भी नहीं एक इंसान से आप एक्सपेक्ट लगाओ कि वो भगवान की तरह बिहेव करे। उनको भगवान की जगह मत दो, ठीक है, वो आपके साथ जस्टिस करे, ठीक है। एक इंसान से हमेशा एक डीप माइंड में ये रहना चाहिए कि इंसान है, भूल करेंगे, धोखा देंगे, होगा, ह्यूमन बीइंग है, उनमें क्या बोले शरीर रिपु या वाइसेस होते हैं, इंसान ही धोखा देते हैं। ये हमेशा याद रख के चलना, तो लाइफ में जीना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लव करते हो तो वो सारी चीज़ों से थोड़ा ऊपर रखना सीखो, ठीक है। लव करते हो, इसमें प्राउड फील करो कि आप लव करते हो, ठीक है। आपको धोखा मिला इसलिए आप बेवकूफ़ नहीं बनते हो। वो गलत इंसान है जो इतना ज़्यादा प्योर लव वर्क जो करते हैं, उनके साथ धोखा किया, ये उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। सो लव करते हो ना, इसमें पावर फील करो। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग। जो आपने किया ना वो एक पावरफुल फीलिंग है, ठीक है। ऐसे ही वेस्ट मत करो कि उन्होंने चीट किया, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका एनर्जी लो होता है। अब मैं शायद आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाहती हूँ। लव कर तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कभी भी कोई भी अगर कहे ना आस पड़ोस वाला या फ्रेंड्स कि तुमने तो बहुत लव किया लेकिन उन्होंने तुमको धोखा दिया, ठीक है, कभी भी लो मत फील करो। क्योंकि आप जो लव करते हो ना, जो मैं देख पा रही हूँ, वो एक डिवाइनली लव है जो आप किसी को यानी आप बता के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई कैन फील दैट पावर, ठीक है। लव आपका पावर है। तो किसी ने अगर गिव एंड टेक, उसने धोखा दिया, ये वो कह के आपके लव को नीचा दिखाए ना, तो उस पर रिएक्ट मत करो, ठीक है। ये एक ऐसा फीलिंग है जो आप कह के, बता के
समझा नहीं सकता लोगों को, ठीक है। रीडिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत बहुत डीप 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 ये फीलिंग है आपका उनके तरफ, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया। ये उनका चॉइस था, आपकी गलती नहीं है। एंड किसी और की गलती को ना ही अप्रिशिएट करो एंड ना ही उसके वजह से खुद को लो फील करवाओ, ठीक है। आपका लव जो है ना, आपका वो पावर है, ये आपका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी है, उसका पावरफुल एक क्या बोले इमोशन है, आपका लव पावर है। उसको कभी भी ना लोगों ने इसको कैसे मैनिपुलेट किया, इस बात से ना कभी खुद के पावर को लो मत फील करना, ठीक है। क्योंकि लव करना एक पावरफुल एक लव है आपका इनके तरफ, हाँ जो भी है क्या बोले इनके तरफ, क्या बोले आपका लव ही एक सुपर पावर की तरह है। तो ये ना क्या बोले ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। लव आपका लव कहीं ऊपर है, ठीक है। उसने लव किया तो मेरा लव है, ऐसा वाला नहीं है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। आपका लव जो है ना वो पावर है, पावरफुल है। जिन्होंने अभी आपके साथ ऐसा किया, जो भी किया, उन्होंने ना अच्छे इंसान की परख करने में चूक गए, ठीक है। ये उनकी गलती है, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ओके, मैं रीडिंग पे आती हूँ वापस, ठीक है। तो इनके साथ आपका लव आपके तरफ से ना प्योर था, या फिर आप एंगेज थे या मैरिड थे या मैरिज की तरफ आगे बढ़े, या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्ट्रांग, लेकिन उन्होंने चीट किया आपके साथ। मैं जो सिचुएशन देख पा रही हूँ ना, आपके साथ उनका अभी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंड 7 ऑफ कॉइंस मीन्स आप बहुत ज़्यादा वेट किया किस चीज़ का, चीज़ों में बैलेंस आने का, या फिर आप शायद दिखाते नहीं हो, लेकिन शायद आप कभी इस इंसान का वेट भी करते हो अभी भी। शायद बहुत दिन निकल गए, लेकिन कैसे निकल गए ये दिन शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन शायद आपको इस इंसान का इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार है। या मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे, आई डोंट नो। कि आपका एनर्जी आई कैन फील इट्स ओवरवेलमिंग फीलिंग। मैं हमेशा ना क्या बोले इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हूँ मैं मेरे पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपका जो ये फीलिंग है ना, ये सिचुएशन आई डोंट नो, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आपका लव बहुत पावरफुल है, आप बताओ ना बताओ, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मुझे पता चल गया है, डिवाइन को पता है, ठीक है। बस आगे जो भी डिवाइन की मर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स मैजिशियन को क्लैरिफाई करें, मैजिशियन को क्लैरिफाई करें, मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, एक चीज़ आप देख रहे हो, ये जो मैजिशियन का कार्ड है ना, ठीक मेरे शिव जी के सामने गिरा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स ये हीलिंग का कार्ड है। आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन हुआ ना, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, क्या हुआ, इससे आपका लव कम ही नहीं हुआ, या फिर लव के ऊपर से जो है ना, शायद आप लोग कहेंगे विश्वास ही उठ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल लोग कहेंगे, लेकिन आपका लव के ऊपर से विश्वास नहीं उठा है। आप कहीं ना कहीं लव को ना क्या बोले डिवाइन का ब्लेसिंग्स की तरह फील करते हो। एंड मैं जो देख पा रही हूँ ना, डिवाइन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया आपको और पावरफुल बनाने के लिए, आपको और जो भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, या फिर थोड़ी बहुत जो क्या बोले जिसको क्या बोले जो पावरफुल नहीं, उसको क्या कहते हैं, जो क्या बोले डर है लव को लेकर, जो भी है ना, आप इस चीज़ को हील करने वाले हो। कुछ लोग होते हैं ना, एक बार धोखा मिल गया तो लव से, इंसान से विश्वास उठ जाता है। वो जो डर है, या फिर वो जो एक वीकनेस है, उसको हील करने वाले हो, या फिर हील कर चुके हो, या फिर हील करवाने के लिए डिवाइन ने आपके साथ ये जो हुआ आपके साथ एक लेसन दिया है, ठीक है। टेम्परेंस मीन्स आपके लाइफ में बैलेंस, हीलिंग, ठीक है। आप शायद क्योंकि 3D लाइफ में हो, ह्यूमन बीइंग हो, आर्ट से बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं
किसी ने धोखा दिया तो विश्वास उठ जाता है या उठ जाएगा, ऐसा वाला कहीं भी इनसिक्योरिटी था, वीकनेस था मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो भी हील होने वाला है। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ ना, इस धोखा जो भी है ना, इसके बाद आपका क्या बोले, एक सेल्फ लव है या आपका सोल में ही लव समा गया है। ठीक है, मैं इसको ना वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। आपका लव जो है ना, लव का जो फीलिंग है, नॉट ओनली सिर्फ इस इंसान के लिए, अपने आप के लिए, डिवाइन के लिए, सब कुछ ना मर्ज हो चुका है, एक साथ मिल गया है। एक स्ट्रॉन्ग, एक क्या बोले इस चीज को, जो आपके लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आपको स्ट्रांग करने के लिए ये सारी चीजें रियलाइज करवा रहे हैं डिवाइन आपको। प्लीज यूनिवर्स बताए हैंग्ड मैन क्यों आया है। हैंग्ड मैन, आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, शायद मैं जिससे भी रेजोनेट करे, आपको फर्क नहीं पड़ता ये इंसान आए ना आए, रियलाइज करने का आपने प्यार किया, दैट्स इट, फुल स्टॉप। फर्क नहीं पड़ता आपको किसी चीज़ से। बहुत पावरफुल लव है आपका, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हो ना, आपका ऑरा ही अलग है। वाओ, ओके। मैं जो देख पा रही हूँ ना, कभी आपको इस जो भी चीटिंग, धोखा जो भी हुआ आपके साथ, उसके वजह से टू सम एक्सटेंट आप कभी स्टक थे, आपको थोड़ा बेबसी फील हुआ था, लेकिन वो पास्ट की एनर्जी है। राइट नाउ मैं जो देख पा रही हूँ ना, क्वीन ऑफ वंस, आप स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। मैंने कहा ना, आपका लव भी स्ट्रांग है। लव के ऊपर से ना, जो कुछ लोग होते हैं ना, लव के ऊपर से विश्वास उठ गया है, एक प्रैक्टिकल मैस्कुलाइन एनर्जी में चले आते हैं। स्ट्रांग, अकेले जीना, आप अकेले जी रहे हो, स्ट्रांग हो, लेकिन लव का जो एनर्जी है वो आपसे गया नहीं है। एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है आपके नेचर में। प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें। आपको एक, या क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप क्वीन ऑफ वंस हो, क्वीन ऑफ कॉइन्स हो, इसके इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो ना, या फिर डिवाइन ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाया लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, आप हील कर चुके हो, या फिर लोगों को अपने एक्सपीरियंस से आप हील करते हो, आपके बातों से हील करते हो। आप एक हीलर भी हो सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रांग वाला लव एंड फीलिंग ना एक हीलर के अंदर से ही मुझे फील हो रहा है। ठीक है, आप क्वीन ऑफ वंस हो, अकेले चलने से आपको डर नहीं लगता कि ये इंसान आए ना आए, छोड़ चुके हैं, कुछ भी, आपको किसी चीज़ से डर नहीं है। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कॉन्स, आपका फाइनेंस भी ठीक है, या फिर फाइनेंस में आप उतना अच्छा अभी भी नहीं कर, आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला, आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया होने वाला, बहुत अबंडेंस देखने वाले हो। ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ ना, ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्यों किया ऐसा, अगर क्वेश्चन आता ना आपको, बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ, आप एक हीलर बनने वाले हो, या ओवरऑल एक पावरफुल इंसान, एक क्या बोले इस चीज को, आप ना ऐसे ही ये दुनिया नहीं छोड़ोगे। ठीक है, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरे बात को, आप इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ देकर जाने वाले हो, एक ऐसा सॉलिड फर्टाइल इंसान हो आप, एंड उसको ही बिल्डअप करने के लिए ये सारा प्रॉब्लम, स्ट्रगल दिया गया है। नहीं तो आप मोल्ड नहीं होते, चीज़ों को ठीक नहीं करते अपने अंदर। ठीक है, आपको पावरफुल इंसान बनना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं। आपका एक ग्रेट या बोले पावरफुल एक रीजन है इस अर्थ में, इस ह्यूमन बीइंग बनने का। नाइट ऑफ वंस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वंस को। आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो पूरे जिंदगी से, डिवाइन से। नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स को। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपका। थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के वजह से इन्होंने बहुत स्टक किया आपके लाइफ को, आपको धोखा दिया, या कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दिया, एंड ये इंसान वापस आएंगे, कभी ना कभी वापस आएंगे। प्लीज यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वंस, एक एक्शन, अचानक से ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे, क्यों वापस आएंगे, प्लीज यूनिवर्स बताइए क्यों वापस आएंगे। इतना ज्यादा रायता फैलाने के बाद लव के साथ क्यों वापस आना है? क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स को ना ही उनकी पड़ी है, ना ही उनका वेट है। आई डोंट नो ये किसका रीडिंग है। आप बहुत ज़्यादा, या फिर मैं कह सकती हूँ आप
डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में स्ट्रांगली बैलेंस्ड हो, या मैं कह सकती हूँ कि आप लोग ना अपना रियूनियन से पहले, ट्विन फ्लेम जर्नी के रियूनियन से पहले आपका खुद में इनर सेल्फ में शिव शक्ति, इनर डिवाइन मैस्कुलिन एंड इनर डिवाइन फेमिनिन का जो ना आपके अंदर बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। इनर आपका खुद का जो इनर शिव शक्ति है ना वो बैलेंस्ड हो चुका है। एंड क्या बोला, आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे देख रहे हो, एंड ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ में अगर जर्नी में हो तो आपको डिवाइन के ऊपर बहुत विश्वास है कि डिवाइन ने जो भी किया कोई ना कोई जो है आपके अच्छे के लिए किया है, ठीक है। ये स्ट्रांग बिलीफ है, आप हील कर चुके हो, स्ट्रांगली जी रहे हो, स्ट्रांगली अपने फाइनेंस को बेहतर करने के ऊपर कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लव बहुत स्ट्रांग है आपके इस इंसान से, ना ही आप इंसान से उम्मीद भी नहीं करते हो, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रांग है आपका सिचुएशन। प्लीज हमें बताएं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनका जो पार्टनर है, जिन्होंने इनको इतना पेन दिया, तड़पाया, इनको चेंज होने के लिए मजबूर किया, ये आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ अचानक से। क्यों 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 देखना है? ओके, प्लीज हमें बताएं इन्हें क्यों आना है, क्या है? ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ कॉइन्स, ये आएंगे क्योंकि इनके लाइफ में सब कुछ क्या बोलते हैं, इनके लाइफ में अब डार्क नाइट ऑफ द सोल जो सिचुएशन है ना वो शुरू हो चुका है। इनका फाइनेंस ठीक नहीं है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है। इन्हें चाहिए आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। रियलाइजेशन हुआ है क्या है, क्या है, अभी क्यों आना है जबकि मेरे व्यूअर्स परफेक्ट एनर्जी में है। क्या ये कोई फिर से ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं? क्योंकि इनका एनर्जी मैं जो देख पा रही हूँ बहुत लॉस्ट वाला सिचुएशन है, तो ऐसे एनर्जी से बच के रहिए प्लीज। यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए। देखिए ये खुद पेन में है, दैट इज वाई आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या ऐसे पार्टनर का चेंज पॉसिबल है? क्या ये सुधरेंगे या नहीं? क्या इसी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रह जाएंगे, या फिर से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेगेटिविटी इम्प्लांट करने के लिए आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बताइए, गाइड कीजिए। 6 ऑफ कॉइन्स, ये इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ अभी भी इनका एनर्जी डिस्टॉर्टेड ही है। ये आएंगे तो आपके साथ फिर से झगड़ा होगा, क्योंकि इनके लाइफ में अभी भी ये पेज ऑफ वंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूज्ड एनर्जी में है अभी भी, ठीक है। ये आएंगे तो मैं कह सकती हूँ कि एक थोड़ा सा एक टेस्ट रहेगा डिवाइन की तरफ से कि आप क्या फिर से इस इंसान के भावनाओं में फिर से कमज़ोर पड़ जाओ या नहीं। ये एक टेस्ट होने वाला है। ये इंसान अभी आएंगे तो फिर से आपके लाइफ में एक हलचल मचाने के लिए आपको, अब जो स्टेबल हो ना इसको क्या बोले हिलाने आ रहे हैं, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं है, ये अपने लाइफ में खुश नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर से आएंगे आपको, आपके लाइफ को फिर से थोड़ा चैलेंज क्रिएट करने आ रहे हैं। प्लीज इन्हें बताएं मेरे डिवाइन जो एनर्जीज, मेरे डिवाइन फेमिनिन्स है, प्लीज इन्हें बताएं उन्हें आप क्या गाइड करना चाहेंगे, प्लीज इन्हें बताएं। 6 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की नेगेटिविटी से आप दूर रहो। इनकी एनर्जी जो मैं देख पा रही बहुत नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है। आप अपने लाइफ में जैसे न्यू शुरुआत कर रहे हो वैसे करो, ठीक है। क्या ये इंसान कभी भी बदलेंगे, परमानेंटली कभी भी बदलेंगे? क्या इनकी एनर्जी सही होगा? क्या अच्छे इंसान बनेंगे? प्लीज इन्वेस्ट गाइड कीजिए। हायरोफेंट, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, इनका एनर्जी स्ट्रांगली चेंज होने में
बहुत टाइम लगने वाला है। इनके लाइफ में अभी जो मैटर करता है, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, फाइनेंस ठीक करना है। इन्हें डिप डाउन इनसाइड लगता है कि आप चले गए या आपको धोखा दिया, दैट इज वाई इनके लाइफ में अभी चीजें ठीक नहीं है। लेकिन इनका एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत नेगेटिव है। अभी आएंगे तो आपको फिर से ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप इनसे दूरी बनाए रखो, ठीक है। प्लीज उन्हें और गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। 10 ऑफ वंस, टावर। देखिए ये इंसान आएंगे तो फिर से हो सकता है कि आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करे, टावर मोमेंट क्रिएट करे, आपकी बैलेंस बिगाड़ दे, फिर से धोखा दे। प्लीज यूनिवर्स बताए ये इंसान क्या इनके डिवाइन मैस्कुलाइन है या नहीं, या सिर्फ कार्मिक पार्टनर थे। प्लीज यूनिवर्स इस बात को क्लैरिफाई कीजिए, इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय। मैं जो देख पा रही हूँ अभी डिवाइन आपको कुछ क्लियरली नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जर्नी में हो। क्या बोले, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से और गुजरना है, ठीक है। अभी आप इस इंसान को अगर कनेक्ट करते हो, फिर से आपको धोखा, फिर से आपको पेन, फिर अगर उम्मीद लगाओगे तो क्या बोले इस चीज को, आप लो एनर्जी में चले जाओगे, जो आपकी जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को फिर से स्टक करेगा। तो डिवाइन आपको कुछ क्लियरली नहीं बता रहे हैं, तो मत जानो, ठीक है। जो है आपको इस नेगेटिव इंसान से दूरी बना के रखना है। कैसे करना है, दूरी बनाए रखना है कैसे, ठीक है। कम्युनिकेट करें, तो भावनाओं में मत बह जाओ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूवर्स को अभी आप क्या और क्या गाइड करने वाले हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ओके, पहला जो कार्ड है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। तो ओके, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड यानी जो मालाएं तैयार किया जाता है ना, एक एक पर्ल देकर एक थ्रेड में, धागे में पर्ल जोड़कर एक माला बनता है। तो पूरा माला बनने के लिए हर एक पर्ल या क्या बोले, बंगाली में तो हम लोग मुक्ता बोलते हैं, क्या बोले इसको हिंदी में मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो हर एक पर्ल को ना धागे में दिया जाता है, फिर जाकर वो मोतियों का मालाहार बनता है। तो यानी आपका लाइफ में अगर अभी भी आप स्पिरिचुअली जर्नी में हो, तो अभी भी कुछ मोतियों का धागे में ऐड होना बाकी है, तब जाकर आपका प्रॉपर मोतियों का हार बनेगा, ठीक है। यानी अभी भी कुछ सीखना बाकी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नो फॉर सर्टेन that whatever is found in this creation arises out of a combination of my material and spiritual energies. Wow, material and spiritual energy. Wow, I am the origin and dissolution of all. Okay, there is nothing beyond me, Arjuna. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो आपकी माला जो मैं कह रही थी ना, सब कुछ एक माला हार बनने में टाइम लगता है। तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होने में अभी भी टाइम लगेगा, ठीक है। एंड इसका और एक मीनिंग है, ठीक है। जो डिवाइन एनर्जी से अभी भी आपको या फिर इस इंसान से अभी भी थोड़ा बहुत उम्मीद है, ठीक है। आएंगे, ठीक होगा, रियूनियन होगा। तो इस उम्मीद को एंड करो, क्योंकि आखिरकार डिवाइन के अलावा और कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। लव कर तो ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड फीलिंग है, एक पावरफुल फीलिंग है, लेकिन इस इंसान से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर एक चीज का शुरुआत एंड एंड सिर्फ डिवाइन से है। तो कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो डिवाइन से करो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड उनके क्रिएशन में जो कुछ भी है ना, स्पिरिचुअल, मेटेरियलिस्टिक यानी प्रैक्टिकलिज्म एंड इमोशनल जो की चीज है, शिव शक्ति जो मैं बोलती हूँ ना, वो बैलेंस
करेंगे तो डिवाइन से ज़रूर कनेक्ट होंगे, ये मैं फील कर पा रही हूँ जो कर रहे हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि उनके जो भी लाइफ में जो पर्ल हो है ना, जो भी या फिर इंसान है, एवरीथिंग, ठीक है, आप अगर डिवाइन से कनेक्ट करते हो ना, तो ये जो मोतिया हमेशा जैसे धागे में लगा हुआ होता है ना, जैसे धागा में बंधे हुए रहते हैं, सेम वे में कि उनके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है आपके लाइफ से? इसका मीनिंग ये है, जो हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में, वो डिवाइन की मर्जी से चल रहा है। उसको समझ नहीं पा रहे हो तो सरेंडर करो, क्योंकि डिवाइन जो करेंगे आपके लाइफ में वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये समझ के सरेंडर करना सीखो, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो। next one is the sacred Om. Okay, I am the fresh test of water, the light of the sun and moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. Okay, actually क्या कह रहे हैं डिवाइन आपसे कि आपके लाइफ में ये अगर आप मेडिटेशन करते हो या कुछ भी कर रहे हो ना, स्पिरिचुअल वर्क, उसमें अगर मंत्रास भी जाप करते हो ना, वो जो ओम शब्द है ना, ठीक है, कभी कभी आप स्ट्रगल कर रहे हो इनर वर्क में या मेडिटेशन में, कभी कभी आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, कभी छूट जाता है लेकिन कभी समझ में नहीं आता है। ये जो स्ट्रगल है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, जो करोगे उन्हें पता लगेगा, वो समझ पाएंगे मेरी बात को। कभी आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हो, तब कभी आप लिंक छूट जाता है, आपको समझ में नहीं। ये तो स्ट्रगल है ना, ठीक है, ये मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रही हूँ, लव लाइफ की नहीं। ये जो डिवाइन से कनेक्शन बिल्डअप होने में जो स्ट्रगल होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, तो आपको बोला जाए, आपको कभी आप ढूंढ नहीं पाते हो कि कहाँ चला गया कनेक्शन, आप ढूंढते हो, रोते हो, क्योंकि सही डायरेक्शन में थे, फिर दूसरे ही पल में आप छूट जाता है, ऐसा होता है अगर जो स्ट्रगल इनिशियल स्टेट में। तो आपको बोला जा रहा है वो जो सैक्रेड सिलेबल ओम है ना, ठीक है, उसमें भी सब कुछ में, ठीक है, सब कुछ में डिवाइन है। तो आपको कभी कनेक्शन फील नहीं होता है डिवाइन से, ठीक है, स्ट्रगल करके आप कनेक्ट करते हो। तो याद रखना, आप जो मंत्रास चांट करते हो, आप जो सोचते हो, आप जो मेडिटेशन करते हो, हर एक चीज में डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। कभी भी लो मत फील करो, एंड आपका जो जर्नी है नेगेटिव एनर्जी से पीछे छुड़वाओ, ठीक है। अगर ये इंसान आपके लाइफ में अभी आते हैं तो फिर से आपको फिर से लूप में ले जाकर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉल ना हो, ठीक है, आप अपने जर्नी में बने रहो, बाकी जो डिवाइन करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ओवरऑल आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब आगे बढ़ेंगे, हाई वाइब्रेशन में अलाइन होंगे, तब जो भी होगा, ठीक है, बेस्ट होगा आपके लिए, ये हमेशा याद रखना। एंड ये होकर ही रहता है, स्ट्रगल रहेगा, लाइफ ह्यूमन लाइफ में हो स्ट्रगल रहेगा, इजीली कुछ नहीं होगा, लेकिन जो परफेक्टली आप जब अलाइन करते हो अपनी एनर्जीज में, अपनी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक है ना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्लियर नहीं है तो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला रीडिंग मुझे लगा आज का। एक छोटा सा टॉपिक लेकर बैठी थी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रीडिंग आएगा मुझे नहीं पता था, लेकिन ये जिस चीज़ से कनेक्ट किया है ना, इस एनर्जी से आप चल रहे हो ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी एनर्जी ऐसा ही स्ट्रांग है, ठीक है। एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। डिवाइन का ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे, ये मैं चाहूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर करो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, अच्छे इंसान बनो। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।